यादें 10वीं की। यह कहानी स्कूल के उन दिनों की है जब ज़िंदगी आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उस समय मैट्रिक यानी 10वीं सिर्फ एक परीक्षा नहीं हुआ करती थी, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ मानी जाती थी। जो परीक्षा हम दे रहे थे वह असली फाइनल नहीं थी, लेकिन वही तय करती थी कि हमें फाइनल मैट्रिक में बैठने दिया जाएगा या नहीं। पास होना ज़रूरी था, क्योंकि उसी के आधार पर मैट्रिक की परीक्षा देने मिलता था और मैट्रिक के रिजल्ट से आगे की पढ़ाई और कॉलेज में मिलने वाले सब्जेक्ट तय होते थे। उस दौर की एक और सच्चाई यह थी कि तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। किसी को खबर देना, मदद बुलाना या घर पर कुछ बताना इतना आसान नहीं था। अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए तो बस आपके सामने वाले इंसान और अपनी समझ पर ही भरोसा होता था। आज की तरह जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल कर लेने की सुविधा नहीं थी। इसी वजह से हर छोटी परेशानी भी बड़ी लगती थी और वही बातें बाद में ज़िंदगी की सबसे गहरी यादें बन जाती थी। उसी समय मैं सचमुच बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, बदन टूट रहा था। ऐसी हालत नहीं थी कि मैं परीक्षा देने जा सकूं। यह कोई बहाना नहीं था, बीमारी बिल्कुल असली थी। एग्ज़ाम हुआ, सब बच्चों ने दिया, पर मैं नहीं दे पाई। अब एक ही रास्ता था कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाए और पहले की पढ़ाई का रिजल्ट देख पास कर देते थे। फिर आगे मैं मैट्रिक की परीक्षा दे सकती थी। मेरे पिताजी ने हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उस समय यह आसानी से बन जाता था, क्योंकि वजह सही थी। वे वह सर्टिफिकेट स्कूल लेकर गए। हेड टीचर से उन्होंने बात की और उनके पास जमा करा दिया। पुराने रिकॉर्ड और साल भर की पढ़ाई देखकर उन्होंने मुझे पास मान लिया। हमें लगा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असली परेशानी इसके बाद शुरू हुई। फाइनल मैट्रिक में बैठने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था और वह फॉर्म हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही जमा किया जाता था। क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, इसलिए हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी था। संयोग ऐसा कि उसी दिन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। मेरी क्लास टीचर बहुत अच्छी थी। फॉर्म भरवाते समय उन्होंने मुझसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा। मैंने बताया कि सर्टिफिकेट तो पहले ही जमा कराया जा चुका है। वे भी घबरा गई, क्योंकि नियम साफ था, बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म जमा नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैं खुद हेड टीचर के कमरे में गई। वहाँ जाकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। पिताजी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट जैसे कभी था ही नहीं। उल्टा वे मुझ पर नाराज़ होने लगी। मेरे पास ऐसा कोई हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बिना सबूत के फॉर्म कैसे भरोगी? उन्होंने साफ कहा कि जाओ हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी तुम फॉर्म जमा कर पाओगी। अभी 2-3 घंटे टाइम है तुम्हारे पास, पर याद रखना आज ही फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। लेट हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट लाने में तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगी। मैं चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। मेरी क्लास टीचर भी समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। और सबसे डरावनी बात, आज आखिरी दिन था। उस समय हालात इसलिए और मुश्किल थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। न किसी को तुरंत बुलाया जा सकता था, न घर पर खबर दी जा सकती थी। सब कुछ अपने दम पर ही करना था। घर दूर था, मेरे पास घर जाने के पैसे भी नहीं थे। आमतौर पर हम बस से आते जाते थे। उस दिन पैसे मेरी छोटी बहन के पास रह गए थे, जो मुझसे एक क्लास नीचे पढ़ती थी। उसका क्लास ख़त्म हुआ। उसने पूछा, लेट होगा क्या? तो तुम बाद में आ जाना, मैं जा रही हूँ। वह पूछकर चली गई और मैं घबराहट में उससे पैसे मांगना भूल गई। मैं स्कूल के गेट से बाहर निकली तो मन में बस यही दुआ थी, काश कोई मिल जाए जो मुझे गाड़ी से घर तक छोड़ दे। रास्ते में कुछ जान पहचान वाले लोग मिले। उन्होंने मुझे रोती हुई देखा तो पूछा, क्या हुआ?
मैंने थोड़ा बहुत बताया। उन्होंने सहानुभूति जताई, लेकिन आगे बढ़ गए। उस समय हर कोई अपनी काम में व्यस्त था। एक जगह एक चाचा बाइक से जाते दिखे। मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन वे सुन नहीं पाए। वे आगे निकल गए और मैं पैदल ही चलती रही। धूप तेज थी, कदम भारी थे। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। अगर देर हो गई तो शायद सब यहीं ख़त्म हो जाएगा। पिताजी भी ड्यूटी जाते थे, उनका वही टाइम था जाने का। मैं डर रही थी कि कहीं वो ड्यूटी निकल गए तो उन्हें मैं कैसे बुलाऊंगी। फिर तो वो रात को लौटते थे, फिर तो फॉर्म नहीं भर पाऊंगी, फिर मैं 1 साल लेट हो जाऊंगी। किसी तरह रोते रोते घर पहुंची। पिताजी अभी गए नहीं थे, खाना खा रहे थे। वे खाकर ड्यूटी पर निकलने ही वाले थे। मैंने घबराई हुई आवाज़ में सारी बातें बता दी। पिताजी ने बिना कुछ कहे खाना वहीं छोड़ दिया। घर में एक ही बाइक थी और वही हमारी उम्मीद थी। हम दोनों तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़े। जब हम स्कूल पहुँचे तो माहौल बिल्कुल सामान्य था। हेड टीचर हंस कर बातें कर रही थी। पिताजी को देखते ही अच्छी तरीके से बातें करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी ने कहा, मैंने ही हेल्थ सर्टिफिकेट जमा कराया था। बच्ची सच में बीमार थी। उन्होंने फाइल खोली और थोड़ी देर बाद वही हेल्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया। बोली, अरे हाँ, इन्हें देखकर याद आ गया। बस इतना ही। जिन घंटों में मैं रोती रही, पैदल चलती रही, जिन पलों में मेरा पूरा भविष्य अधर में लटका रहा, उन सब का वहाँ कोई महत्व नहीं था। फॉर्म जमा हो गया, पढ़ाई भी आगे चलती रही, लेकिन सच कहूँ, वह दिन आज तक मेरे अंदर कहीं अटका हुआ है। उस उम्र में ना मोबाइल था, ना पैसे थे, ना यह समझ कि अगर काम अटक जाए तो क्या किया जाए। बस यही डर था कि कहीं सब यहीं रुक ना जाए। आज सोचती हूँ तो लगता है, अगर उस दिन पिताजी समय पर ना पहुँचते तो शायद मेरी पढ़ाई 1 साल पीछे चली जाती। और वजह सिर्फ इतनी थी कि किसी को याद नहीं रहा। मैं यह कहानी किसी को दोष देने के लिए नहीं सुना रही, बस इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आज आप किसी स्कूल में हैं, किसी ऑफिस में हैं और आपके हाथ में किसी बच्चे का फॉर्म है, तो बस इतना याद रखिएगा, आपके लिए वह एक कागज़ है, लेकिन उस बच्चे के लिए वह उसका पूरा भविष्य है। क्योंकि बच्चे कागज़ों से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।